डियर स्पिरिट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज जो है केजीएमई फार्मेसी 2025 का फाइनल एग्जामिनेशन आ गया। बड़ी उहापोह की स्थिति की होगा कि नहीं होगा एग्जामिनेशन। एंड फाइनली केजीएमई ने बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन ले लिया है। और जो है मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा आप लोगों से। तो पहले मैं जो कुछ क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन था, तो अभी चूंकि मैं अपने होम टाउन में हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझे बनारस के कुछ सेंटर्स पर मिले भी, वहां पर उनसे इंटरेक्शन भी हुआ। तो उनसे भी कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे, कुछ मुझे जो याद आ रहे थे क्वेश्चंस जो शेयर किए हुए हैं, उनके बेसिस पर जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शंस अलग हो सकते हैं, बट हम लोग 100% कोशिश करेंगे पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ आंसर हो। लेकिन कहीं पर अगर मैं कुछ कंफ्यूजन होगा तो मैं आपसे जो है ऑप्शंस पूछूंगा, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता देना। कुछ आपको क्वेश्चंस याद आए तो आप बता देना, तो बेहतर तरीके से हम लोग जो है उसको एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है। अभी फिलहाल इस वीडियो हम लोग जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने की कोशिश करते हैं, जितने याद आ रहे हैं उनके सटीक आंसर की। दूसरा जो है क्या कुछ पैटर्न आया था, क्या कुछ हमें स्ट्रेटजी में चेंज करने की जरूरत है, कैसे हम लोग अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये सब सारी चीज हम लोग कर सकते हैं। बाकी कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, मेरा एक्सपीरियंस सेंटर पर कैसा रहा, बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्शन के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छे से हम लोग वीडियो करेंगे। देखिए, चूंकि मैं अपने होम टाउन में, यहाँ पर रिसोर्सेज की अभाव है, तो बहुत इस तरीके से वीडियो बना, चूंकि मैं बहुत प्रोफेशनल वीडियो बनाता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करके लाता हूँ। लेकिन अभी यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है, तो फिलहाल आप तक सूचना पहुंचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हम अच्छे तरीके से वीडियो जो है बना के लाएंगे नेक्स्ट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को देख रहे हैं, जैसे टीबी पेशेंट एंड विटामिन बेस्ड क्वेश्चन आए थे। ऑप्शंस को हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग सीधे आंसर्स की बात करेंगे। तो टीबी पेशेंट में जनरली कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी देखने को आती है, ऐसा क्वेश्चन करके आया था। तो जनरली वहां पर देखो विटामिन बी 6 की जो है कमी आती है। सो बी 6 वाला जो ऑप्शन था, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। कुछ मसल रिलैक्सेंट पे जो है क्वेश्चन आया हुआ था, मसल रिलैक्सेंट पे 4 ऑप्शंस थे, उसमें बैक्लोफेन एक ऑप्शन था। सो बैक्लोफेन विल बी द करेक्ट ऑप्शन मसल रिलैक्सेंट वाले में। उसके बाद एक क्वेश्चन आप देखेंगे, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आया था, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर आपने देखा हो, जब हमने ड्राइंग प्रोसेस आपको सुटेक्स वगैरह में पढ़ाया था, तो उसमें आप देखोगे पहले तो एयर की कंडीशन से जो है, एयर से उसको पार्टिकल्स को हवा में उछाला जाता है, फिर उसके बाद जो है वो पार्टिकल्स नीचे की तरफ शटल डाउन होते हैं। ठीक है, इस तरीके का फिनोमेना आपको दिखाई देगा, खास करके माइक्रो इनकैप्सुलेशन प्रोसेस वगैरह में आप देखते होंगे। ठीक है, तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर भी आपने देखा होगा, तो वहां पर एंगल ऑफ रिपोज जो है जनरली 0 दिखाई देता है। ठीक है, तो वहां पर 45 भी ऑप्शन था, 90 भी ऑप्शन था, 0 भी था। 0 विल बी द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन एचएलबी पे था। तो एचएलबी स्केल में आपने देखा होगा कि हाई एचएलबी जितना होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, लो एचएलबी लाइपोफिलिक, इस तरीके का। और हाई एचएलबी की तरफ अगर आप नोटिस करोगे तो सर्फेक्टेंट्स, और ऑप्शन में सोडियम लराइल सल्फेट था और वो सर्फेक्टेंट था। सो सोडियम लराइल सल्फेट या फिर सर्फेक्टेंट जो उस ऑप्शन में था, दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन। फिर आपको देखो कि इंडियन सेना का बायोलॉजिकल सोर्स पूछा गया था, उसमें एक्यूटिफोलिया, अंगस्टिफोलिया, ओवाटा और इस तरीके से ऑप्शंस थे। सो कैसिया अंगस्टिफोलिया विल बी द करेक्ट ऑप्शन एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, फिर बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे वो प्रोडक्ट पे पूछे हुए थे। इमिप्रामिन ऑप्शन में था, कोडीन था और था। तो उसमें जो कोडीन वाला था, कोडीन फॉस्फेट, कोडीन आप देखोगे, कोडीन जो है प्रोड्रग, आपको वो वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। फिर बहुत सारे ड्रग्स कंट्रा इंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी, ये वाला मेरे को ऑप्शन याद नहीं आ रहा था, तो आप मुझे बताना इस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन था, वो एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये सब सारी चीजें बताना। ठीक है, अब देखो, ये जो पेपर अगर आप देखोगे ना, बहुत बेसिक से, अभी मैं लास्ट में एनालिसिस करूंगा कहाँ से हमारा पढ़ाया हुआ, कहाँ पर। देखो मैं हर बात करता हूँ खुल के, कहाँ पर हमें और थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है, हम सबको स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है, आपको स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है। नो डाउट पढ़ाया हुआ बहुत कुछ आया है, लेकिन पेपर उस लेवल का नहीं आ रहा, पेपर बहुत नॉर्मल लेवल का आ रहा है। तो अभी हम एनालिसिस करेंगे क्या क्या चीजें। ठीक है, तो जैसे फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर वाला जो है क्वेश्चन आप देखोगे, एचएलवी स्केल वाला पढ़ाया गया था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया, सुटेक्स का एसएलएस सर्फेक्टेंट, बायोलॉजिकल सोर्स जो है कैसी अंगस्टिफोलिया, सभी कोग्नोसी में ये सब क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं। ये टीबी वाला जो है पैराडॉक्सिन, जब टीबी के एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स मैंने पढ़ाई हुई कोलोजी, मेरे खुद के लेक्चर जो भाटी सर के अलावा है उसमें सारे आए हुए हैं। मसल रिलैक्सेंट में जो पढ़ा रखे उसमें आए हुए हैं। ठीक है, ड्रग्स नीड थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, कहां पर बहुत देखभाल की जरूरत होती है, बहुत प्रॉपर तरीके से डोजिंग की जरूरत होती है। तो ऐसी जहां पर थेरापेटिक विंडो की ने, जहां पर ज्यादा हमें वो सब देखो, वो सब सारी चीजों तो सेफ्टी प्रोफाइल बताता है, उसकी पोटेंशियल बताता है, लेकिन डिजॉक्सिन में डोजेस को लेकर बहुत कंसर्न आता है, अगर डोज थोड़ा ऊपर नीचे हो तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए यहाँ पर थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो डिजॉक्सिन वाला जो ऑप्शन था आप देखोगे उसमें, दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन। फिर एक ऑप्शन था डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी कौन सा करेगा, तो उसमें कुछ कार्बामेजेपिन ऑप्शन था और क्या था, एक बार देखना जरा। ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वगैरह कुछ ऑप्शंस ऐसे कुछ थे, तो मुझे बताना, पिन करना आप कमेंट बॉक्स में। फिर एक क्वेश्चन और आया था, 3 मंथ का बच्चा अगर उसको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है तो हम उसको क्या यूज करेंगे, क्या ग्लिसरॉल सपोजिटरी यूज करेंगे, क्या बिस्कोडाइल यूज करेंगे, और भी 3 4
4 ऑप्शंस थे, तो उसमें 2 ऑप्शन ये थे, 2 और थे ऑप्शन। तो ग्लिसराइल सपोजिटरी सबसे सेफ होता है। अगर बच्चा 1 साल से कम का है तो सपोजिटरी जो है इस तरीके से ग्लिसराइल सपोजिटरी जो है वो ज्यादा सेफ होती है, ठीक है, उसके लिए। बिस्कोडाइल भी दे सकते हैं लेकिन वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे। तो उसमें क्वेश्चन इस तरीके से कि सेफ कौन सा ज्यादा होगा, तो ग्लिसरॉल सपोजिटरी विल बी द सेफ ऑप्शन, ठीक है। फिर पैरासीटामोल के साथ एक सिंपैथेटिक ड्रग का कॉम्बिनेशन, इन्होंने ब्रांड पूछा था। इस बार चीजें ब्रांड पे पूछी गई थी काफी। देखो जब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सिलेबस आप देखोगे ना, तो वहां कॉमन या पॉपुलर ब्रांड नेम है, लेकिन केजीओमी के पैटर्न को समझो। ये जरूरी नहीं कि जो केजीओमी ने फॉलो किया यही सब लोग फॉलो करें, या सारे फार्मासिस्ट में ऐसा फॉलो होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। अब हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे सब चीजें। आयुपैक नेम पूछा था, बड़ा लंबा सा आयुपैक नेम था, उसका आंसर था प्रोप्रेनलॉल, ठीक है। टू ऑल करके ऑप्शन में देख के लग गया था, तो बहुत सारे बच्चों ने प्रोप्रेनलॉल पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये आपको जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में लिशा मैडम ने पढ़ाया हुआ था, डेफिनेटली जो है आपने किया होगा इसको। बाकी सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर कौन सा नहीं है, तो उसमें देखो ऑप्शन कॉक्सिप्स, जितने कॉक्सिप्स होते हैं उसको छोड़ के जो ऑप्शन था दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन, ये सब सारी चीजें। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था कि 45 ईयर का पेशेंट, उसको हेडेक का फीवर है, तो कौन सा हम लोग दिया जाएगा, ये सब सारी चीजें, आइबुप्रोफेन या फिर अदर इस तरीके से ऑप्शन। तो आप लोग बताइए इसके लिए क्या है जो है ऑप्शन रहने वाला है, क्या सुटेबल ऑप्शन था आपके हिसाब से, क्या लगता है, ठीक है, इसको भी आप बताना जरा। और क्या क्या ऑप्शन से थोड़ा सा एक्सप्लोर करना। जहां पर मुझे ऑप्शंस को लेकर कंफ्यूजन है, मैं थोड़ा सा आपके ऊपर भी छोड़ रहा हूं, ताकि आप ऑप्शंस एलिबोरेट करो, मुझे बताओ, फिर उसके बाद हम उसके आंसर की आपको सही जारी कर देंगे, ठीक है। पार्किंसोनिज्म, पार्किंसोनिज्म में जो है सिलियरी गैंग्लिया और बेसल गैंग्लिया इस तरीके से, तो जो ब्रेन में जो मेन इश्यूज जहां पर दिखाई देता है वो आपको दिखाई देगा जो है वो पार्किंसोनिज्म, आपको बेसल गैंग्लिया में जो है मेन डिफेक्ट दिखाई देगा वहां पर, ठीक है। फिर मेमेंटेडिन का साइड इफेक्ट कौन सा नहीं था, तो उसमें आप देखोगे डिजनेस, हेडेक और कॉन्स्टिपेशन, ये सब ऑप्शन दिखाई दे रहे थे। उसमें शायद एक एंजाइटी का ऑप्शन था, तो एंजाइटी वाला ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होगा, ये आपने देखा होगा, ठीक है। हाई डोज ऑफ अल्कोहल क्या नहीं करता है, 4 ऑप्शन था, मुझे याद नहीं आ रहा ऑप्शन, अगर ऑप्शन आप बताएंगे तो मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको, ठीक है। गायनेकोमेस्टिक, गायनेकोमेस्टिया का अगर याद हो तो कोलोजी में मैंने रैपिड रिवीजन एक वीडियो बनाई हुई है। ड्रग और डिसीजेज, ड्रग ऑफ चॉइस, बहुत सारे ड्रग्स उसके सिंड्रोम्स ऐसे करके मैंने बना रखे हैं 6-7 वीडियोस। तो उसमें कौन सा क्यूटी इंटरवल को अल्टर करता है, कौन सा टॉर्सिडो डी पॉइंट करता है, कौन सा गायनेकोमास्टिया कॉज करता है, ये सारे ड्रग्स एक जगह लिखवा रखी है। और बार बार ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, ये हमने पढ़ाया है कई बार, पढ़ाया हुआ, और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। स्पाइरोलैक्टोन जो है गायनेकोमास्टिया, गायनेकोमास्टिया का मतलब होता है जब मेल्स में फीमेल वाले लक्षण आने लगे, जब उसकी जो है वो चेस्ट है वो भारी हो जाए और फीमेल्स लाइक दिखने लगे, फीमेल कैरेक्टर आने लगे, वो गायनेकोमास्टिया होता है। स्पाइरोलैक्टोन इसका आंसर होगा। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम जीआईटी से रिलेटेड डिस्टर्बेंस है, और इसके लिए जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शन होते हैं। तो वहां पर रेबेप्राजोल या पेंटोप्राजोल ऑप्शन था, मेरे ख्याल से पेंटोप्राजोल ऑप्शन था, तो पेंटोप्राजोल विल बी द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा ये, ठीक है। चलिए फिर सेकंड लाइन ऑफ टीबी ड्रग्स में मैं देख रहा था कुछ कोचिंग के लोग, कई लोग जो है ऑप्शंस, बच्चे जो है बता रहे थे कि नहीं ऑप्शंस का अलग बता रहे हैं, नहीं, मैं तो अभी ज्यादा देख नहीं पाया कि कौन किसने क्या वीडियो डाली है। वो जो मुझे याद आ रहे थे मैं एक्चुअली सोच ही रहा था, क्योंकि सेंटर से मुझे आने में कम से कम 2.5-3 घंटा लग गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने नाश्ता वास्ता किया, फिर अभी बैठा मैंने, क्योंकि रिसोर्सेज का अभाव था, बहुत सारी चीजें। फिर मैंने धीरे धीरे याद करना क्वेश्चन किया कि क्या क्या है, सिलेबस उठाया मैंने, फिर क्वेश्चन को याद करना स्टार्ट किया, कुछ बच्चों से पूछा, बताया उन्होंने। तो सर जी करके, सर जी, या फिर देखोगे राइप, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन भी ऑप्शन में था, ठीक है। पैराजिनामाइड भी था, इथेम्बुटोल भी था, और ये सब रिफाम्पिसिन भी था, इस तरीके से। जो पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड होता है, पास करके एक ऑप्शन था, और एक और अदर ऑप्शन था। पीएस वाला ऑप्शन जो है वो सेकंड लाइन टीबी का ड्रग होगा, बाकी ये सब फर्स्ट लाइन है, राइप या फिर सर्जी करके फर्स्ट लाइन है। फ्लुकोनाजोल की कैटेगरी पूछा गया था। फ्लुकोनाजोल जो है इमिडाजोल कैटेगरी नहीं होता, एजोल कैटेगरी होता है। उसमें ट्राइजोल जो ऑप्शन था वो ट्राइजोल वाज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एंटी मलेरिया कौन सा डाइहाइड्रोफोलेटेड रेडक्टेज को जो है इनहिबिट करता है, तो उसमें कैटेगरी में आंसर था बाइगोनाइड, प्रोग्वानिल इसका ऑप्शन था, बाइगोनाइड विल बी द करेक्ट ऑप्शन एज पर द क्वेश्चन। सर स्वेलिंग इज वॉलेंट्री फिनोमिना, एलवेंट्री फिना, बोथ या नन ऑफ द अबव, इस तरीके से ऑप्शन था। तो आप देखेंगे इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री दोनों होती है स्वेलिंग, ठीक है। फिर ऑर्गन इज नॉट इन्वॉल्व आर्टिकुलर एक्टिविटी में कौन सा नहीं इन्वॉल्व है, जहां पर मूवमेंट्स सारी चीजें हो, जहां पर सेंस का हो, तो टंग, लिप्स, लेरिक्स ये सब इन्वॉल्व थे। लीवर वाज द करेक्ट ऑप्शन एज पर द क्वेश्चन, ठीक है। फिर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था नॉन फार्मा में, आप देखोगे बॉइलिंग ऑफ वाटर कहाँ जल्दी होगा, सी लेवल पे, हाई एल्टीट्यूड पे। हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है वहां पर आपको जो है जल्दी बॉइलिंग, क्योंकि कम प्रेशर अगर किसी चीज का आप जो है कम कर दोगे, देखो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, प्रेशर कम कर दे तो चीजें जल्दी बॉयल होने लगती हैं।
तो प्रेशर वहां पर कम होगा, हाई एल्टीट्यूड जो है ऊपर ऑप्शन होगा। फिर एक ऑप्शन क्वेश्चन था मास विद काइनेटिक्स, जहां पर मास भी लग रहा हो लेकिन काइनेटिक मूवमेंट हो, उसमें पर्कुलेशन भी था, अदर ऑप्शन था। एक बार ऑप्शंस मुझे एक्सप्लोर करके बताना, तो मैं आपको जो है करेक्ट ऑप्शन बता दूंगा उसका। अब देखो, चूंकि इन्होंने, अगर आप नोटिस किया हो, जो मैंने दूसरा वाला मॉक टेस्ट कराया था उसमें सिलेबस स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, आप जाके खोल के देखना, उसमें आपके अवेयरनेस से चीजें बहुत सारी पूछनी थी कि आप, आपके आसपास क्या हो रहा है उसको जरा आप देख रहे हो। तो अभी देखो, बहुत न्यूज में था ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मंथ तक पूछ लेगा। उसमें जनवरी फरवरी ऑप्शन था, अप्रैल मई ऑप्शन था। तो जैसे मुझे जो अभी याद आ रहा था, जो और लोगों को याद आ रहा था, कह रहे यार जब वो उन्होंने शूट डाउन किया था तो उस समय बिल्कुल मौसम साफ था, ग्रीन घास थी, तो जाहिर सी बात यहाँ गर्मी का था, तो लोग वहां पर अपना गए थे घूमने। तो लोगों ने अप्रैल मई में लगाया, जनवरी फरवरी तो नहीं था ऑप्शन, अप्रैल मई में था। लेकिन मई में आप देखोगे, मैंने कंफर्म किया इसको, तो मई वॉज द 7 से 12 मई के आसपास शायद था। तो आप देख लेना, मई वॉज द करेक्ट ऑप्शन। ऑपरेशन सिंदूर को भारत सरकार ने कब स्टार्ट किया था? देखो, विमेन वर्ल्ड कप का क्वेश्चन अगर आपको याद हो, तो मैंने फर्स्ट वाले मॉक टेस्ट में विमेन वर्ल्ड कप कराया हुआ था, मुझे पता था श्योर शॉट ये आएगा, ठीक है। तो विमेन वर्ल्ड कप में कहां पर, अभी स्टेडियम इन्होंने पूछ दिया कौन सा स्टेडियम, तो डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई। अगर वानखड़े स्टेडियम ऑप्शन में देता, बहुत सारे लोग वानखड़े स्टेडियम लगा के चले आते, ठीक है। तो इसका आंसर था डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई। आपने देखा होगा वहां पर, कैसे मुझे याद है, मैंने कराया भी था वहां पर। आपने देखा होगा जब जेमिमा ने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है शतक लगाया था, फिर वहां पर आप लास्ट में देखोगे जो विकेट लिया गया, सारी चीजें, तो आप एंड में देखोगे वहां पर नवी मुंबई लिख के आ रहा था, डीवाई पाटिल स्टेडियम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी टीबी, टीबी वाले से देखा होगा कि भैया दूर होके खांसो, तो सिंपली वो कह देते हैं कि भैया दूर होके खांसो, दूर होके खांसो का मतलब एयर, बॉडी डिसीज है, एयर से स्प्रेड हो रही है, एयर टू एयर जा रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। एक लिक्विड डोजेज फॉर्म वाला कुछ ऑप्शन आया था, क्वेश्चन आया था, देख लेना एक बार, उसका लिक्विड डोजेज है ऑप्शन, मेरे को जहां तक याद आ रहा है। तो फार्माकोलॉजी और सुटिक्स का पूरा पूरा बोलबाला था, जूरिस्प्रूडेंस बहुत ना के बराबर था। देखो, सुटिक्स और कोलोजी, बार बार कहता हूं कोलोजी। अब एम्स का देखोगे, एम्स में जो है क्लिनिकल बेस काफी सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए, यहां पर जो है आपसे ब्रांड बेस क्वेश्चन। आप सोच के देखो ना कि केजीएमयू की रिक्वायरमेंट क्या है। केजीएमयू को ऐसे फार्मासिस्ट चाहिए जिनको वास्तव में फार्मेसी की नॉलेज हो। अभी जैसे बी फार्मा की बात करो, अभी कुछ हो सकता है कुछ लोग इस पे गुस्सा आ जाए, नाराज हो जाए, नहीं, इस बात की समझने की जरूरत नहीं है। जो लोग पहले के बी फार्मा में फार्मा पीएचडी कर रखे हैं, उनकी प्रॉपर हॉस्पिटल ट्रेनिंग नहीं हुई थी। अब जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं वो हॉस्पिटल ट्रेनिंग हो रही, सारी चीजें। डिप्लोमा में अक्सर हॉस्पिटल ट्रेनिंग का प्रावधान रहता है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने हॉस्पिटल ट्रेनिंग करते वक्त सीखा है, वहां कुछ ब्रांड नेम वगैरह सीखा, सारी चीजें डिस्पेंसिंग की है। कुछ बच्चे जो अभी फार्मासिस्ट के तौर पर प्राइवेट में या अपोलो में या कहीं भी कर रहे थे या किसी गवर्नमेंट में कर रहे थे, तो उनको एज मिला है। और आप देखोगे जो जो लेवल था, जो नॉन फार्मा फार्मा का, सब बहुत बेसिक लेवल था, ठीक है। उसमें बी फार्मा एम फार्मा पीएचडी की कोई जरूरत नहीं थी। डिप्लोमा लेवल का बच्चा आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकता था। तो ये समझने की जरूरत है कि बहुत हाई फाई फार्मासिस्ट के लिए पढ़ के जाना नहीं होता है, ठीक है, बहुत बेसिक चीजें पूछती हैं। चलिए अभी और भी देखते हैं। इमल्सन में, जैसे इमल्सन का टेस्ट आप देखोगे, इमल्सन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट याद हो, मैंने वन शॉट सीरीज कराई हुई थी के जेएमयू को, देखो क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है। इमल्सन के वन शॉट सीरीज में फ्लोरेसेंस टेस्ट आ गया, तो उसमें पूछ लिया कि फ्लोरेसेंस टेस्ट में फ्लोरेसेंस कहाँ बनती है, ये बॉटम पे, ऊपर के लेयर पर, या फिर स्पॉट के फॉर्म में। तो जो स्पॉट वाला ऑप्शन था, मेरे ख्याल से तीसरा ऑप्शन था, वो स्पॉट के फॉर्म में फ्लोरेसेंस आपको दिखाई देगी, ठीक है। ड्रग कौन सा, नेजल डिकंजेस्टेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जहां तक मुझे याद आ रहा है। ऑक्सीमेटाजोलिन इसका ऑप्शन था। फार्मेसी अगर आप रन करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जाहिर सी बात, आप सर्विसेज बेहतर दें और अफोर्डेबल प्राइस में, तो वो वाला जो ऑप्शन था वो चूज करना था आपको। यूनिट डोजेस फॉर्म का एक क्वेश्चन था कि यूनिट डोजेस फॉर्म क्यों किया जाता है। भाई पेशेंट पेशेंट के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है, पेशेंट के हिसाब से सुटेबिलिटी होती है, उस हिसाब से दिया जाता है। तो वो जो पेशेंट टू पेशेंट रिक्वायरमेंट वाला ऑप्शन था वो करेक्ट ऑप्शन था। ड्रग कॉजिंग टेरेटोजेनिसिटी, आप देखोगे टेट्रासाइक्लिन वगैरह जो है कैल्शियम के चिलेट्स वगैरह बनाते हैं, फिर वो बच्चों के दांत पीले उले कर देते हैं, डिफेक्ट्स भी करते हैं, तो टेट्रासाइक्लिन वॉज ऑप्शन, ठीक है। उसके अलावा इंसुलिन सिरिंज, इंसुलिन में देखो नोवो नॉर्डिस्क में मैंने काम किया हुआ, नोवो नॉर्डिस्क अपने आप में बहुत अच्छी कंपनी है जो है। आप कभी मौका मिले आपको डायबिटीज में काम करने का, तो नोवो नॉर्डिस्क में आप कभी काम करना। जनरली इसमें आप देखोगे इंसुलिन को एमएल में नहीं किया जाता है, यूनिट्स। इसकी ना छोटी छोटी सिरिंज वाला भी आया था, देखो इंसुलिन से कई सारे क्वेश्चंस आ गए थे। जो इंसुलिन की सिरिंज होती है ना, उसको यूनिट में कैलिब्रेट किया जाता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, कितना लगना नहीं बोलते हैं डॉक्टर, कितने यूनिट लगना है, तो वो यूनिट में जनरली कैलिब्रेट की जाती है। और उसकी निडल बहुत पतली होती है। तो एक एक निडल से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आया था, मुझे ऑप्शन ना एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे हैं। निडल बहुत पतली होती है उसकी, ठीक है।
फैसिलिटी और इक्विपमेंट इंडस्ट्री में किस डिपार्टमेंट द्वारा जो है डील किए जाते हैं? उसमें ऑप्शन था क्यूए, क्यूसी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन इस तरीके से। और एक था एनालिटिकल डिपार्टमेंट। एनालिटिकल डिपार्टमेंट एनालिसिस वाली चीजें होती हैं, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में आप देखोगे जहां पर टेस्टिंग इन्वॉल्व होती है, लेकिन सुविधाएं या इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट ऐसी चीजें रखना, व्यवस्था करना जो आपकी क्वालिटी को एश्योर करे, वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पर मोस्ट सुटेबल ऑप्शन क्वालिटी एश्योरेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर डाइफेनहाइड्रामिन पे भी एक क्वेश्चन था, नेजल डिकंजेस्टेंट ऑक्सीमेटाजोलिन पे भी था, सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया पे था, तो उसमें ग्लिमिजाइड कुछ करके, ग्लिमिपेराइड या ग्लिमिजाइड कुछ ऐसे कुछ ऑप्शन करके था, वो सेकंड जनरेशन में जनरली ये आते हैं, एक बार क्रॉस चेक आप कर लेना, ठीक है। एलर्जिक राइनाइटिस में लिवोसिट्रिजिन और एक और ऑप्शन था, तो इसमें जनरली हम लोग जो है नेजल डिकंजेस्टेंट भी देते हैं ये सब, और सिट्रिजिन भी, सिट्रिजिन वगैरह ज्यादा प्रेफर्ड होती है, तो सिट्रिजिन वाला जो ऑप्शन था वो ज्यादा करेक्ट था इसके हिसाब से। फिर एक प्रोड्रग वाला ऑप्शन था, प्रोड्रग में जो है कोडिन वाला ऑप्शन जो है ज्यादा सुटेबल था। फिर बेटनोवेट क्रीम में पूछा था कि भाई 30 ग्राम है और इस तरीके से, फिर 0.1% का क्या कितना होगा, तो उसका आंसर जो है 0.03 इसका आंसर था, ठीक है। ये आंसर था 0.03 इसका, ठीक है। हंटिंगटन डिसीज में जो है आप देखोगे भूलने की बीमारी होती है, फिर डांसिंग मोमेंट होते हैं, फिर स्पीच स्लर आने लगती है, लड़खड़ाने लगती है, और ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन था। इसका ऑल ऑप्शन ज्यादा करेक्ट था। फिर कोलेस्टेसिस में किसका लेवल बढ़ा हुआ आपको दिखाई देगा? एसडीएल का, एएलटी का, एएलपी का, एटीपी का, इस तरीके से। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेस का लेवल जो है काफी बढ़ा हुआ दिखाई देता है कोलेस्टेसिस में। और एक्टिव आइसोमर इन स्टेरॉयड रिंग में 4 रिंग मेनली एक्टिवली आपको दिखाई देगी। क्या इसमें एक्टिव आइसोमरिज्म पे पूछा था, आइसोमर्स पे पूछा था, या कुछ और था? थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा था मुझे, तो आप इसका क्वेश्चन क्लियर करना, बाकी हम लोग जो है इसको डील कर लेंगे, ठीक है। अब देखो कितने बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे नेशनल एनिमल कौन सा था? रॉयल बंगाल टाइगर, बहुत सारे लोग गलत करके लाइन लगा के आ गए। अब ये सब चीजें पता होना चाहिए। स्टेट एम्बलम, ये कितना अच्छा क्वेश्चन, देखो उन्होंने बोला कि जनरल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। उन्होंने पूछा कि कौन सा स्टेट एम्बलम में नहीं है। राइनो भी ऑप्शन में था, बुल भी था, हॉर्स भी था, एलिफेंट भी था, लायंस भी था, ठीक है। तो 4 लायंस होते हैं, एक एलिफेंट, एक हॉर्स, एक बुल होता है, राइनो नहीं होता है, ठीक है। तो राइनो वाला ऑप्शन सही था इसमें, ठीक है। चलो ये सब अब देखो कौन कौन से पढ़ाया गया था, कौन सा नहीं पढ़ाया गया, तो उस पर भी बात कर लिया जाता है, ठीक। और क्या, देखो टीबी वाला ये पढ़ाया हुआ था, टी ट्यूबरकुलोटर में, आप खोज लेना। मसल रिलैक्सेंट वाला भी पढ़ाया गया था, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर का। एंगल ऑफ रिपोज हमने पढ़ाया हुआ था, लेकिन फ्लूइडाइज बेड ड्रायर का कितना होता है ये नहीं, ये कॉमन सेंस लगा के आप कर लोगे। अगर जिसको फ्लूइडाइज बेड ड्रायर की फंक्शनिंग पता है वो आप कर लोगे। हाई एचएलबी स्केल में सरफेक्टेंट हमने पढ़ाया हुआ था, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया। सेना वाला सब लोग पढ़ाते हैं। प्रोड्रग वाला देखो आ ही गया, ठीक है। और बाकी थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग वाला क्वेश्चन जो है डिजॉक्सिन आ ही गया। और 3 मंथ्स चाइल्ड विथ कॉन्स्टिपेशन, जाहिर सी बात है यहाँ पर आप देखोगे ग्लिसराइल सपोजिटरी वाला ऑप्शन था, ये भी आ गया। और प्रोप्रेनिलॉल वाला ये लिशामण में पढ़ाया हुआ था, सिलेक्टिव कॉक्स वाला भी पढ़ाया गया था आपको, इनडायरेक्टली ये आ गया, ठीक है। ये सब सारी चीजें, पार्किंसनिज्म बेसल गंगी वाला क्वेश्चन आ गया, मेमेंटाडीन वाला आप लोग को करना था, ये नहीं पढ़ाया गया था, ठीक है। हाई डोज ऑफ अल्कोहल ये वाला आपने कॉमन सेंस से कर ही लिया होगा। गायनेकोमेस्ट्री वाला करवाया था हमने क्वेश्चन, जोलिगर एंड सेल वाला भी करवाया हुआ था हमने। और ये सेकंड ड्रग ऑफ टीबी वाला भी कराया हुआ था। ये सब सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस कराए हुए हैं आप देखोगे, ठीक है। ग्लूकोजन वाला हमने जो है ट्राइजोल ऐसे नहीं कर कराया था हमने, लेकिन एजोल कैटेगरी पढ़ाया हुआ था। तो जब आपको एजोल पता है तब ट्राइजोल भी जो है लगा लोगे, ठीक है। एंटी मलेरिया वाला पढ़ाया हुआ था, प्रोगोनिल सभी को पता है। स्वेलिंग वॉलेंट्री ये तो कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चन था। आर्टिकुलर वाला भी कॉमन सेंस पे क्वेश्चन था। बॉइलिंग ऑफ वाटर वाला ये साइंस वाले मैन में आपको पढ़ाया हुआ था, ये बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये सब ऑपरेशन सिंदूर वाला आपके कॉमन ऑब्जर्वेशन पे था। वर्ल्ड कप वाला मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। टीबी वाला आपको पढ़ाया गया था, इमल्शन भी पढ़ाया गया था, ठीक है। ये सब और यूनिट डोजेस फॉर्म तो पढ़ाया गया था। ड्रग कॉजिंग टेरेटोजेनिसिटी पूरा वो पीडीएफ मैंने आपको शेयर किया हुआ था। इंसुलिन वाला भी आपको पढ़ाया गया था, यूनिट में आप करते हो जनरली, ठीक है। बाकी ये वाला क्वेश्चन जो है बी फार्मा के लोग जितने होंगे वो लोग कर पाए होंगे इसको क्वेश्चन। नेजल डिकंजेस्टेंट भी आपको पढ़ाया गया था, सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया, क्लासिफिकेशन आप खुद भी पढ़ते हो इसे, ठीक है। प्रोड्रग पढ़ाया ही गया था। बेटनोवेट वाला कैलकुलेट करना था, ये आपको नहीं पढ़ाया गया, लेकिन आपको कैलकुलेट करना था, बहुत आसान था। हंटिंगटन्स डिसीज इस तरीके की चीज आपको नहीं पढ़ाई जाती है, ये कभी ना कभी आपको ऑब्जर्वेशन जब पढ़ते हो तो आप खुद वहां से चीज आ जाती है। कोलेस्टेसिस वाला आपको पढ़ाया गया था, क्योंकि जब के एफ टी, एल एफ टी, ये सब सारी चीजें कराई गई थी वहां कराया गया था।
बाकी एक्टिव आइसोमर इन स्टीरॉयड रिंग रिंग वगैरह पढ़ाया गया था, कितना आइसोमर होते हैं क्या होते हैं सब नहीं आपको बताई गई थी। ठीक है, तो इस लेवल पे भी क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ देखने की जरूरत है। नेशनल एनिमल, ये सब बेसिक चीजें समझने की जरूरत है यहाँ पर, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एनालिसिस की बात करें, अगर हम एनालिसिस की अगर हम बात करें तो आप देखोगे 5 सेगमेंट में आपको जो है क्वेश्चंस दिखाई दे रहे थे, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो कितने हम अटेम्प्ट कर पाए ये जरा समझते हैं। ए वाले बी वाले में आप नॉन फार्मा देख रहे थे, सी डी ई वाले में फार्मा वाले पोर्शन आप देख रहे थे। ठीक है, ये सब सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद आप देखेंगे ए वाले में 15 से 18 क्वेश्चन जो है, अगर आप नोटिस करेंगे तो 15 से 18 क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट ले पा रहे थे ए वाले में, वहां पर बहुत आसान था, वो एनिमल वगैरह वाला था। बी वाले में भी 15 क्वेश्चन के आसपास हम लोग जो है अटेम्प्ट ले पा रहे थे। और उसके बाद जो है सी में आप देखेंगे 10 से 12 क्वेश्चन जो हम लोग अटेम्प्ट ले पा रहे थे। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे सी वाले में भी आप देखेंगे यहाँ ब्रांड नेम वगैरह पूछा गया था। ठीक है, ब्रांड नेम वगैरह पूछा गया तो यहाँ ज्यादा अटेम्प्ट लोग नहीं ले पाए। यहाँ किसको एडवांटेज मिला, जो बच्चे डी फार्मा जिन्होंने किया है, हॉस्पिटल में जिन्होंने प्रैक्टिस वगैरह किया, उनको काफी एडवांटेज मिला यहाँ पर। और डी वाले सेगमेंट में देखेंगे फार्मा और इसमें सारी बेसिक चीजें, तो 15 से 18 यहाँ भी अटेम्प्ट ले पाए बच्चे, 15 से 18 यहाँ भी अटेम्प्ट ले पाए। ये ग्राउंड रियलिटी में बता रहा हूँ आपको, हवा हवाई एसी में बैठ के कमरे में बात नहीं हो रही है। तो अगर टोटल देखा जाए तो ग्रेटर देन 80 अटेम्प्ट ले पाए हैं। ठीक है, इस तरीके से। अगर सेफ स्कोर की बात की जाए तो 65 से 70 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप जो है, क्योंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग भी थी, याद रहे, तो 80-85 तो आपने अटेम्प्ट ले लिया है, लेकिन वो गलत भी होंगे आपके, तो आप नीचे भी आएंगे। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस अब देखो, नॉन फार्मा में आसान था, नॉन फार्मा में हम मैक्सिमम लोगों ने खींच लिया। एक एक लाइन के जो फॉर्मूला बेस्ड जो था, जितने मेंस्ट्रुएशन के सवाल वगैरह थे वो सब फॉर्मूला बेस्ड सवाल थे। ठीक है, तो वो जिसको आ रहा था वो उन्होंने कर लिया बेसिकली। यहाँ डिप्लोमा के बच्चों को थोड़ा सा एडवांटेज मिल गया। ठीक है, ये सारी चीजें। तो ग्रेटर देन 80 अटेम्प्ट जो है बच्चों ने लिया है ज्यादातर, 65 से 70। मान के चले अगर आप जनरल में हैं तो 70 के आसपास अगर आप हैं तो ज्यादा सेफ है। फिर भी अगर आपका 65 से ऊपर है, अगर 65 से ऊपर है जिस भी बच्चे का, वो अश्योर्ड हो सकते हैं कि बिल्कुल उनका लिस्ट में नाम आने वाला है। ठीक है, चलिए पेपर की अगर बात करें तो इजी टू मॉडरेट पेपर था, टफ बिल्कुल नहीं था। आप सोच के देखो ना, इस तरीके का अटेम्प्ट आ रहे हैं, ये टफ पेपर नहीं था बिल्कुल। ठीक है, बेसिक्स पे फोकस की गई है। आप बी फार्मा, एम फार्मा, पीएचडी कितना भी कर लें, क्वेश्चंस बहुत बेसिक से आपके फार्मासिस्ट में आते हैं, तो आपको बहुत हाई फाई पढ़ने की जरूरत नहीं है। आसपास जो ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं उनको बहुत अच्छे से देखना है, ब्रांड वगैरह पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, समझ गए। तो जब भी कभी आप फार्मासिस्ट का एग्जाम दे तो केमिस्ट्री में ऑलरेडी ब्रांड मेंशन किया हुआ, तो वो जो पॉपुलर ब्रांड है उनके बारे में थोड़ा सा ब्रांड देखें। तो अब आगे की सीख क्या है, अब देखो जैसे एम्स का देख लो आप, एम्स में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, केजीएमयू में क्या है, केजीएमयू में इन्होंने इस तरीके से, भाई उनका हॉस्पिटल है, उनको चाहिए ऐसे बंदे जो जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, तो क्वेश्चन भी उनका प्रैक्टिकल वाला ही आपको दिख रहा है, सारी चीजें। तो अब आपको क्या करना है, अब यहां से निष्कर्ष क्या निकालना है कि जब भी हम फार्मासिस्ट की तैयारी करें तो हम बेसिक्स जरूर पढ़ें। और डी फार्म के सिलेबस पे, जो आरआरबी का है वो केवल आपके बी फार्मा के सिलेबस के बेसिस पर है। बाकी डी फार्मा का सिलेबस बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक्स पे जो आसपास ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं उनको बहुत अच्छे से देखो, ब्रांड वगैरह पे थोड़ा सा काम करो आप, ब्रांड पे अच्छे से। ठीक है, नॉन फार्मा इज द की फॉर सिलेक्शन। नॉन फार्मा को बिना आप कंप्लीट किए, ये दिमाग में कि नहीं मैथ रीजनिंग बहुत टिपिकल है, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं, नॉन फार्मा आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाके फार्मेसिस्ट में सिलेक्शन मिलेगा। ये सब सारी चीजें हैं। तो ऐसा कर रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बाकी आरआरबी वगैरह के लिए जो भी आपको कोर्सेज वगैरह चाहिए, जो भी वो आप ट्यूटैक्सो अकेडमी के, ट्यूटैक्सो अकेडमी का, अकेडमी का जो ऐप है वहां से आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखना। ठीक है, जहां जहां मैं क्वेश्चंस में मुझे नहीं याद आ रहे थे वो क्वेश्चन जरूर लिखना। आपको कुछ एक्स्ट्रा याद आ रहे हैं क्वेश्चंस तो आप वो भी लिखना, हम लोग उसको करके एक कंपाइल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर लग रहा हो कि किसी क्वेश्चन में के आंसर में आपको डाउट है तो आप एक बार बोल देना, हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे, आप भी अपनी तरफ से क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, हमने अपनी तरफ से जो है 100% ऑथेंटिसिटी के साथ किया। तो आशा कर रहा हूँ कि आप जो है थोड़ा सा उहा पोहा वाली स्थिति कम होगी और आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे
और सारी चीजें जो है आप अच्छे से इसको देखेंगे, ठीक है। अभी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की जो वैकेंसी है उसको अच्छे से भरिए, ठीक है। और अभी सामने आरआरबी का एग्जाम आ रहा है, उसको भी दीजिए। और 26 तारीख को चूंकि जो है अभी यूपीपीएससी लेक्चरर का भी है, उसके लिए हम डेडिकेटेड बैच वगैरह चला रहे हैं, सारी चीजें मैं यूट्यूब पे काफी एक्टिव होने वाला हूँ इन सब चीजों के लिए। तो आप जो है आप लोग भी एक्टिव रहिए। आशा कर रहा हूँ कि जो वन शॉट वीडियोस थी वो काफी हेल्पफुल आपको रही होंगी, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।